तो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन की लड़ाई बाहुबली तक आ गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप यह लगाया कि सरकार बहुमत का बाहुबली बन रही है। बहुमत के दम पर ही वो विपक्ष को कुचलने पर तुली है। जवाब में सरकार ने विपक्ष को ही गुरूर में बता दिया। यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है। ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। ये प्रजातंत्र है, ये कोई जमींदार बैठे नहीं है। आप नारेबाजी करने आए, तख्तियां लेके आए यहाँ पर, ये गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है। What is this? What is this? What is this? Please sit down. Sit down. Sit down, Mr. Venugopal. This is not the way. This is not the way. This break. लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक संग्राम मचा है। 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा हुआ था। कार्रवाई करते हुए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 12 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया था। विपक्ष लामबंद हुआ, संग्राम पर उतरा, मगर नायडू ने साफ कर दिया कि निलंबन वापस नहीं होगा। यही संसद के दोनों सदनों में घमासान की वजह है। This is not the way. These placards will not be shown. Should not be brought into the house. I advise the members, if you are determined, you don't want to have 0 hour very important issues. 10 important issues are there. Special mentions are there. You don't want special mentions. You don't want 0 hour. You don't want house to run. Crores of rupees are being spent on this house, and people are getting dismayed for what is happening in this house. विपक्ष ने तय कर लिया है कि वो माफी नहीं मांगेगा। इस प्रण के बाद संसद में हंगामे पर छिड़ी लड़ाई में बाहुबली की एंट्री हो गई। सुनिए लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को कैसे बहुमत का बाहुबली करार दे दिया। जिस विषय पे हमें क्षमा मांगने को कह रहे हैं, मैं सरकार को कहूंगा कि आप ये जो किसानों ने आंदोलन किया था, आपने क्षमा मांगने की उनको हिदायत दिए थे, आपका क्षमता थी कि ये किसान क्षमा मांगो, नहीं। लेकिन यहाँ आपको बेजा इस्तेमाल करने की जगह है। आप यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है। इसी को इस्तेमाल करते हुए आप संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। दरअसल दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं किसानों के समर्थन में प्ले कार्ड दिखा रहे हैं। लगातार सदन में मचे हंगामे के बाद आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का धैर्य जवाब दे गया। जगन, आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य मान्य बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? सदन गरिमा से चलता है, शालीनता से चलता है। आपको मैंने पूरा विषय उठाने का कल समय दिया था, आप नारेबाजी करने आए, तख्तियां लेके आए यहाँ पर, यह गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है। लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे के बाद जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई, तब एक बार फिर हंगामा और नारेबाजी का शोर तेज हो गया। लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर बाद बिना शोर शराबे के शुरू हो गई। दूसरी तरफ राज्यसभा में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा था। दोपहर 12 बजे के बाद दोबारा हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा जारी रहा तो उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी। एक तरफ सरकार अड़ी है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेगा। वहीं जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है, वो संसद में गांधी की प्रतिमा के आगे धरने पर बैठे हैं। देखिए, हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और संघर्ष करने वाले लोग हैं और इनके सस्पेंड करने से हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और जब तक सस्पेंशन वापस नहीं होगा तब तक बैठे हैं। तो यही कहूँगा कि उस दिन के वीडियो रिकॉर्डिंग के सारे फुटेजेस को पब्लिक करें। उससे पता चल जाएगा कि प्रोवोकेशन कहाँ से था, कौन बाहर से मार्शल लाए थे, कौन चिल्ला रहे थे, किधर से ज्यादा नारे लग रहे थे, वो एकदम साफ हो जाएगा।
कल शाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के साथ बैठक की थी। उम्मीद थी कि संसद में छिड़ी लड़ाई थम जाएगी, मगर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू माफी पर अड़ गए। ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर विरोध का रास्ता मिल गया। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।